वापिस दो, हमारी अंगूठी वापिस दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी। कटनी नगर निगम में आक्रोश कर्मचारियों ने लगाई अंगूठी वापस करने के नारे। जी हां, आउटसोर्स कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय में धरना दिया। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय में धरना दिया और काम से ना निकाले जाने की गुहार लगाई। नगर निगम द्वारा नगर निगम के विभिन्न विभागों में पदस्थ सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी बात को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम से न हटाने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय के अंदर धरना दिया। नगर निगम कार्यालय के अंदर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों की कमी के चलते परिषद के निर्णय अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग और जल प्रदाय विभाग में की गई थी। विगत कुछ दिन पूर्व नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार आउटसोर्स कर्मचारियों का सत्यापन कराया गया था, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों का सत्यापन किया जा चुका है, जो कि वर्तमान में भी अपना कार्य कर रहे हैं। परिषद के निर्णय अनुसार नियुक्त कर्मचारियों को बिना परिषद के निर्णय से हटाया नहीं जा सकता। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी नई प्रक्रिया अपनाने का कार्य भी बिना परिषद के निर्णय के नहीं किया जा सकता। वहीं धरना दे रहे कर्मचारियों ने कहा कि वर्तमान में जल प्रदाय विभाग और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ऐसे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाए, जिनका सत्यापन किया जा चुका है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम ने पूर्व प्रशासक कार्यकाल, कोरोना कार्यकाल के समय से और वर्तमान परिषद के निर्वाचित होने के बाद से विभिन्न वार्डों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को काम पर रखा था। और ये आज सैकड़ों की संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें बहनें, नौजवान साथी, भाई लोग, सब लोग हैं, ये काम कर रहे थे। पिछले 10 दिन पहले इनको बोल दिया गया कि काम पे मत आइए, आपको काम से हटा दिया गया है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई, गंदगियों का साम्राज्य हो गया। नवरात्र का समय चल रहा है, दिवाली नज़दीक है और सफाई व्यवस्था पूरी चौपट हो गई। इनकी मांगों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज मैंने इन सबको लेकर के नगर निगम में धरना दिया और इनकी आवाज़ को बुलंद किया। कमिश्नर से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, अधिकारियों से चर्चा हुई और उन्होंने हमारी और इन कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार किया है और उन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी कर्मचारियों का सत्यापन हो गया है वो कर्मचारी कल से काम पर लिए जाएंगे और जिन कर्मचारियों का सत्यापन नहीं हो पाया है वे कर्मचारियों का सत्यापन 30 तारीख तक हो जाएगा और जो कर्मचारी गलत तरीके से हैं उन्हें हटा दिया जाए। इसका निर्णय कमिश्नर द्वारा लिया जाएगा, यह उनका लुकआउट है। लेकिन आज ये सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी हटा दिए गए थे, इनको फिर से काम में वापस लेने का आदेश नगर निगम आयुक्त ने कर दिया है और उन्होंने खुद ही इनके बीच में आकर के इस बात को अवगत करा दिया है। कर्मचारियों ने पूरी एकता रखी, ये बिना किसी भय, दबाव या लालच में आकर के इन्होंने अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार के लिए एकता रखी और हम लोगों ने इनका साथ दिया। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं आगे आने वाली दशहरा की और माता रानी इन सब के ऊपर कृपा करे, इनके बाल बच्चे खुशहाल रहें, खूब आगे बढ़े और जब भी कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो पूरी कांग्रेस पार्टी और हम सारे कांग्रेस के पार्षद इन कर्मचारियों के हित में इनके साथ खड़े रहेंगे। मिथिलेश भैया तो प्रशासन और उनके द्वारा निगम प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के वेरिफिकेशन का अभियान चलाया गया था, जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार, और उसके आधार पर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था जो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी भ्रांति थी कि बहुत से व्यक्ति जो हैं वो मैदानी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं और व्यर्थ में तनख्वाह ले रहे हैं। इस मामले में जो लोगों का वेरिफिकेशन किया गया था उन लोगों के बीच में ये सफाई व्यवस्था के लिए प्रदर्शन की बात थी और जनप्रतिनिधि और सफाई कर्मचारी प्रदर्शन के लिए आए थे, संवाद हुआ
और संवाद में ये निर्णय लिया कि ऐसे कर्मचारी जो वेरीफाई हो चुके हैं उनको हम काम पे वापस रखेंगे। जो पूर्व में प्रशासन ने किया था 147 या कुछ संख्या है, उनको हम वापस काम में करने के लिए, क्योंकि हमारे सामने चुनौती सफाई की अभी वर्तमान में है। दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है, दशहरा दिवाली का मौसम है। इस बीच में बहुत सारे घरों से साफ सफाई कचरा निकलता है, जिससे हम जनता को सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। तो हम उन लोगों को वापस काम पे रखने के बारे में समझौता हुआ है। रिमेन जो लोग किसी कारणवश भी वेरीफाई नहीं करवा पाए थे, उन लोगों के बारे में वेरिफिकेशन के लिए सूची हमारे पास उपलब्ध है। जो लोग चिन्हित थे, उन चिन्हित लोगों के द्वारा बताया जाएगा कि वो काम पर हैं, उनके काम का पर्यवेक्षण किया जाएगा और उनको भी निराकृत करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक काम ना करने वालों का प्रश्न है, हर काम ना करने वालों पे कड़ी कार्रवाई होगी, वो सेवा नहीं दे पाएंगे। व्यर्थ में पैसे लेकर के घर में बैठने के लिए सैलरी नहीं दी जाएगी। कितने कर्मचारी को हटाया गया था सर इससे पहले? ये संख्यात्मक जानकारी चूँकि पहले फाइल मैंने अभी पूरी स्टडी नहीं की है, अभी जो फाइंडिंग मैंने पढ़ी थी उसमें ये था कि 147 लोग चिन्हित हैं हटाने के लिए। उन लोगों के संबंध में अभी हमने समझौता किया है। अब फाइल देखने के बाद में जितने नीतिगत निर्णय होंगे हम लगातार अवगत कराते रहेंगे। सर कितने दिनों में हो जाएगा सर? अभी तो हमारे लिए प्राथमिकता जनता की सफाई व्यवस्था को मेंटेन करने की है, जो 1 तारीख को और 30 तारीख को जो दीपावली उत्सव है। तो इसलिए अभी तो हम सामान्य व्यवस्थाएं बहाल करने के लिए बात कर रहे हैं और इसके बाद उसमें निराकरण करेंगे उन लोगों का। और जो आउटसोर्स वाले हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे थे, उन लोगों को बाहर करने की कार्रवाई, वो विधि सम्मत हम कार्रवाई उनके ऊपर आरोपित करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।